एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम शिला था। मोहन बहुत मेहनती और सीधा सादा आदमी था, लेकिन शिला थोड़ी तेज स्वभाव की और पैसों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि शिला की आवाज गूंज उठी। मोहन, कब तक सोते रहोगे? घर में आटा खत्म होने वाला है और तुमको नींद की पड़ी है। शिला, अभी तो मुर्गा भी नहीं बोला, थोड़ा आराम करने दो। कल भी देर रात तक जंगल में था। आराम से पेट भर जाएगा क्या? पड़ोस की गीता देखो, उसका पति कितना पैसा कमाता है। मोहन, हर बात में तुलना मत किया करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। दोनों के बीच रोज ऐसे ही तकरार होती। मोहन चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। उस दिन मोहन लकड़ी काटते काटते बहुत दूर निकल गया। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने ऊपर देखा तो सूरज डूब चुका था। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। शिला फिर डांटेगी। जंगल में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? सामने आओ। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पेड़ों के पीछे से एक सफेद साया दिखा, लंबा, अजीब सा, जैसे कोई भूत। मोहन के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। बचाओ, ये क्या है? वह जान बचाकर भागा और किसी तरह घर पहुंचा। शिला दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। शिला, अब आने की याद आई, इतना समय लगा दिया। शिला, जंगल में कुछ था। भूत? भूत? तुम्हें तो बहाना चाहिए काम से बचने का। नहीं, सच कह रहा हूँ। उसने मुझसे बात की। बस करो, अगर कल भी कम लकड़ी लाए तो मैं खुद जंगल जाऊंगी। मोहन चुप हो गया, पर उसके मन में डर बैठ गया। अगले दिन फिर वही हुआ। मोहन ने हिम्मत करके जंगल का रुख किया। वह सोच रहा था, शायद कल मेरा भ्रम था। लेकिन रात होते ही वही आवाज फिर गूंजी। तुम फिर आ गए। इस बार मोहन ने साफ देखा, वो सचमुच एक भूत जैसा दिखने वाला साया था। मोहन फिर भाग आया। तीसरे दिन मोहन ने अपने दोस्त रघु को बुलाया। रघु, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जंगल में कुछ अजीब है। रघु हंसते हुए, तुम तो हमेशा डर जाते हो। चलो आज देखते हैं कौन सा भूत है। दोनों साथ में जंगल गए। रात होने पर वही आवाज आई, कौन है? रघु ने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, अरे मोहन, ये भूत नहीं, कोई आदमी है जो सफेद चादर ओढ़े हुए है। दोनों ने हिम्मत दिखाई और पास जाकर देखा। सच में वो एक चोर था जो लोगों को डराकर जंगल से भगा देता था ताकि अकेले लकड़ी और सामान चुरा सके। तो तुम हमें डराते थे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और गांव वालों के हवाले कर दिया। जब मोहन घर लौटा तो इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गर्व था। शिला, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। आज सच सामने आ गया। भूत नहीं था, एक चोर था। हमने पकड़ लिया। शिला कुछ पल चुप रही। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं हर बार तुम्हें डांटती रही। तुम सच कह रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम मिलकर काम करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अब से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। शिला ने पहली बार मोहन के हाथ पर हाथ रखा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना मिलकर करने से बड़ी समस्या हल हो जाती है। पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। हर डर भूत नहीं होता, कभी कभी सच कुछ और ही होता है।